नमस्कार, वेलकम टू स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल। आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत। राधे राधे दोस्तों 369 पोर्टल फिर से खुल रहा है 30 जून को। ये बहुत ही शानदार मौका है। ये एक मौका पड़ रहा था 3 जून को, सबसे शानदार मौका पड़ रहा था 12 जून को, उसके बाद पड़ा था 21 जून को और अब हमें मौका मिल रहा है 30 जून को। ये शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये आखिरी मौका है, क्योंकि ये मौका अब सीधे मिलेगा हमें 2034 में। इसलिए ये पोर्टल हमारे लिए बेहद कीमती है। इसका प्रयोग हमें करना ही चाहिए। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, मैं समझा दूँ। 30 जून 2025 का मतलब 30 माने कि 3, 2025 माने कि 9 और जून छठा मंथ। आप समझ पा रहे हैं? ये सालों में कभी एक बार आने वाला मौका है जो आपको मैनिफेस्टेशन शक्ति से भर देगा। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में अपनी शानदार इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। 369 पोर्टल है जो खुल रहा है 30 जून को। 369 के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्मांड की चाबी कहते हैं इसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला। इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा गंभीर हुआ करते थे। वे अपने हर कामों को 369 के साथ किया करते थे। ब्रह्मांड की चाबी का शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने पहली बार इसके लिए किया था। हमने इससे रिश्तों को मैनिफेस्ट किया, हमने इससे मनी समृद्धि को मैनिफेस्ट किया, हमने इसे जॉब के लिए मैनिफेस्ट किया। 369 से जुड़े सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब में ही मिल जाएंगे। क्या करना है, कैसे करना है, आपको पहले से ही पता है, पर आज चर्चा हो रही है 30 जून की। 12 जून को 3 ग्रहों का संयोजन हुआ था, चंद्र, शुक्र और बृहस्पति। एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ था। उसकी शक्ति 21 को भी मिली थी और 30 को भी मिल रही है। हालांकि उतना शक्तिशाली मौका नहीं है जो 12 को मौका मिला था वैसे, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी चल रहा है। यह कीमती इसलिए है क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद ये मौका सीधा 2034 को ही मिलेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या बिलीव करते हैं, उनको सुन के बहुत हैरानी होगी। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र को कभी आपस में संयोजन या बनाते हुए नहीं देखा गया है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु है और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है। तो बृहस्पति और शुक्राचार्य आपस में और तीसरा चंद्र, इन तीनों ग्रहों का ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली है और शक्ति का बहुत बड़ा स्तोत्र बन जाता है। ब्रह्मांड सुन रहा है। जब ब्रह्मांड में वो पोर्टल खुला हुआ है कि आप जो बोलोगे वो ब्रह्मांड क्लियरली सुनेगा। आपको 10 या 100 बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार, सिर्फ एक बार फीलिंग के साथ एक ही बार बोलना है, वो ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। ये ऐसा सुयोजन है, आप जैसा चाहते हो, आप नौकरी चाहते हो, अगर आप बिजनेस चाहते हो, आप अपने रिश्ते को पाना चाहते हो, अपने पुराने रिश्ते को वापस पाना चाहते हो, अद्वैत सिद्धांत को पाना चाहते हो, समाधि में जाना चाहते हो, अपने जीवन के उद्देश्य को पाना चाहते हो, अपने भीतर उतरना चाहते हो, ज्ञान को प्राप्त होना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हो या सांसारिकता को प्राप्त होना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, ये वो समय काल है जो बहुत ही जादुईन है। यह एक तरह से गोल्डन पीरियड है जहां आप कुछ भी कर सकते हो। 369 के बारे में हम एक और चर्चा कर लेते हैं। इसे हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह भी देख सकते हैं। 3 ब्रह्मा जी की शक्ति के साथ, सृजन शक्ति के साथ जन्म देता है, जो क्रिएट करता है। नंबर 6 श्री हरि विष्णु की शक्ति के साथ, जो विस्तार करते हैं, पालन करते हैं, स्थायित्व देते हैं, लग्जरी देते हैं। और देखा जाए तो नंबर 6 माने कि 6 वीनस का भी नंबर है, जो कि बिल्कुल भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए हमें वो सारी चीज़ें देता है, वो सारी लग्जरी देता है। नंबर 9 महेश भगवान शिव,
संपूर्ण विध्वंस, समापन और रूपांतरण करते हैं। तो हम बस समझने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं और उन क्रियाओं को गिनकर कर पाते हैं। अंकों के माध्यम से हम सही समय को, सही दिशा को, सही कैलकुलेशन को या सही मापदंड को प्राप्त कर पाते हैं और यही मापदंड है 3, 6, 9। पोर्टल की तरह खुल रहा है 30 जून को। आपको क्या करना है? शुरुआत कीजिए। शुरुआत ऐसे कीजिए, लिखिए जो भी आपकी विश है। कोई एक विश ले ले। देखो, अगर जिन्होंने कभी नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, या मैं तो कहूँगी आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो सबसे बड़ा गोल है, जो सबसे बड़ा हो सकता है, वैसे कोई गोल ले ले। और अगर कोई छोटा मोटा भी है, जैसे कि पैसों का गोल है कि आप 30 लाख महीना कमाना चाहते हो, हर महीने 30 लाख कमाना चाहते हो, 90 लाख कमाना चाहते हो या 60 लाख कमाना चाहते हो, जो आप चाहते हो और चाहते हैं और जिस पर आपको यकीन भी है, वैसा एक गोल ले ले और लिख दीजिए। सुबह 3 बार, शाम को 6 बार, रात को 9 बार। सबसे अच्छा समय कब होगा, जिसे हम डिवाइन टाइम कहते हैं? आइए जानते हैं। जिसे हम एंजल डिवाइन टाइम कहते हैं। सुबह 9:09, 10:10, 11:11, 8:08 सुबह। ऐसा टाइम पकड़िए और लिखिए 3 बार कि आपकी विश क्या है। आप किस रिश्ते को पाना चाहते हैं? आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं? आप किसी इंसान को वापस पाना चाहते हैं? या लिखिए कि आप इतने इतने पैसे कमाना चाहते हैं, या आपका बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। जो भी आपकी विश हो, वो एक विश लेके आपको 3 बार लिखना है। दूसरा टाइम पकड़ लीजिए दोपहर का, 3:03 का, 4:04 का, या 5:05 का, या 6:06 का। और तीसरा टाइम आप पकड़ लीजिए रात को 9:09 का। सबसे बेस्ट टाइम होता है 9:09 के अलावा कोई अच्छा टाइम नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट टाइम है 9:09, क्योंकि आखिरी बार आपको 9 बार ही लिखना है। तो आपको समझ में आया? सुबह को आपको 3 बार लिखना है, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार आपको लिखना है। मेरी एक और सलाह मान लीजिए, इस समय काल में आप ध्यान ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 7 चक्र मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। 7 चक्र पे ध्यान ज़रूर लगाइए और उस दिन सुनहरे रंग के कपड़े पहनिए, माने कि येलो कलर के कपड़े। येलो कलर के कपड़ों में अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। वो आकर्षण का रंग होता है। ये रंग आकर्षित करता है आपके विश को, आपकी इच्छा को आकर्षित करता है। और हो सके तो नया खरीद लीजिए, पुराना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान रखें, हमेशा नए कपड़े नए भाग्य के साथ आते हैं। वो न्यूट्रल होते हैं, नए भाग्य लिखते हैं और आप नए कपड़ों के साथ। तो जब भी अपने किसी बड़े बिजनेस, कभी भी हम बाहर जाते हैं तो हम नए कपड़े पहनते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। चलो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब भी आपने कभी बड़े बिजनेसमैन को, बड़े आदमी को कभी एक नए मीटिंग में जाते हुए, नई डील करने के वक्त जब वो जाते हैं, तो वो इंटरव्यू में जाने के लिए या पॉडकास्ट में जाने के लिए नया कपड़ा पहन के जाते हैं, जो आज तक नहीं पहना हुआ होगा, ऐसा वस्त्र वो उपयोग करते हैं। तो अपने लिए ऐसा वस्त्र को आप भी अलग रख सकते हैं, जिसमें आप मैनिफेस्टेशन करते हो, ध्यान करते हो। हमारे अलग अलग, हम लोग जो करते हैं उसके लिए हम अलग अलग पहराव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ध्यान के लिए अलग कपड़े, स्पोर्ट्स के लिए अलग कपड़े, सोने के लिए अलग कपड़े। वैसे ही ध्यान के लिए अलग से आउटफिट आपके पास होना चाहिए, और वो सुनहरे रंग का, पीले रंग का वस्त्र हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अध्यात्म को वो अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षण को अपने अंदर जागृत करने के लिए। और जैसा कि योग निद्रा ध्यान, जो कि आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं,
उससे आपको एक अलग अनुभव और एक अलग अट्रैक्शन फील होगा। इसलिए हमने पीले रंग के कपड़े मेडिटेशन के वक्त या मैनिफेस्टेशन के वक्त या ऐसे कोई भी जो पोर्टल्स ओपन होते हैं तभी हमें ऐसे रंग के वस्त्र पहनने बहुत ही आवश्यक होते हैं। आगे आप जब 3 बार लिखोगे तो सुबह आपने 3 बार लिखने बाद तुरंत ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप 7 चक्रा मेडिटेशन में भी बैठ सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले मेडिटेशन में बैठने के बाद आप 3 बार लिखें, नहीं तो पहले आप 3 बार लिख ले और फिर बाद में आप ध्यान में बैठ सकते हैं। 5 मिनट का भी ध्यान आप कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत ही उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। सेम थिंग आपको दोपहर में करनी है। अगर आपने दोपहर का टाइम पकड़ लिया है 4:04 का या 5:05 का, तो उसी टाइम पे सेम आपको लिखना है 6 बार। तभी भी आप सेम प्रोसेस को वापस से कर सकते हैं, जो कि आप 5 मिनट पहले ध्यान कीजिए और फिर 6 बार लिखिए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप 6 बार लिखिए और तुरंत 5 मिनट बाद आप ध्यान में बैठ सकते हो। सेम प्रोसेस आपको रात को सोते समय करनी है। रात को भी आप 9:09 का टाइम पकड़ लीजिए और उसी टाइम पे आपको 9 बार लिखना है। आप लिखने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन में भी बैठ सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट है कि पहले आप 9 बार आपकी जो भी विश है वो लिख ले और फिर बाद में मेडिटेशन करके सहज ध्यान करके आप योग निद्रा में भी चलकर सो सकते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। और एक बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब भी आप ये 369 का आपका जो भी विश मैनिफेस्टेशन लिखने बैठने वाले हैं, तब आपको आपका कंप्यूटर, आपका सेल फोन, आपका जो भी सोशल मीडिया से जो भी आपका कनेक्शन है वो आपको बंद कर देना है। मतलब इनसे आपको दूर होके शांत फील करके, अंदर से शांति महसूस करके आपको सिर्फ आपके वो एक विश को फोकसफुली सोचकर आपको सिर्फ आपके विश पे ही ध्यान देके आपने ये बात करनी है। मतलब आपको लिखना है सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को सोते वक्त 9 बार। और आपको साथ ही साथ इससे 5-5 मिनट का 7 चक्रा मेडिटेशन भी करना है। ओके, क्लियर है दोस्तों? और एक बात, आपको जब भी ये लिखना है तो आपने ऐसे मन में नहीं सोचना है कि मैं 30 लाख रुपया कमा रही हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। आपने ऐसा सोचना है कि मैं 30 लाख रुपया मंथली कमा रहा हूँ। है के भाव में आपको कभी भी रहना है, जो कि वो प्रेजेंटली आपके पास है। तो इससे आपकी विश मैनिफेस्ट जल्दी हो जाएगी। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ईश्वर आपकी इच्छा को इससे जल्दी सुनेगा। और ये पोर्टल उसके लिए ही ओपन हुआ है, जो कि हमने सिर्फ एक बार सोचना है और वो अपनी विश ब्रह्मांड की तरफ जाकर वो विश अपनी तरफ वापस से उतने ही स्पीड में आ जाए जितने स्पीड में हमने ब्रह्मांड से वो विश कही है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? वैसे तो ये मैनिफेस्टेशन करने का जो टाइम पीरियड होता है वो 90 दिन का होता है। कोई भी विश को 90 दिन तक 3, 6, 9 बार लिखना होता है, लेकिन कल जो पोर्टल खुल रहा है वो एक ही बार काफ़ी है। लेकिन हम जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो जानते हैं, वो आगे भी इसको करते रहेंगे। और जो लोग नए हैं, आज़मा करके देखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये 369 पोर्टल ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही शक्तिशाली है, ताकि आप जीवन में आगे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।